जैसा कि आपको पता है, आज हमने एक मर्डर केस क्रैक किया है बड़गाम में, जो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दावत दी है कि मैं उसकी डिटेल्स थोड़ी शेयर करूँ आपसे। 7 तारीख को आरिफा शफी मिस होती है। उनके ब्रदर 8 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करते हैं साइबर चौकी में, जहाँ पे वो उसमें डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि ये जी कंप्यूटर कोई कोर्स कर रही है, वो वहाँ पे गई थी, तो तब से मिसिंग है। जब हमने मिसिंग रिपोर्ट दायर किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन में हमने टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया और काफ़ी विटनेसेस को खासकर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो घर वाले हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया, क्लूज़ प्रोवाइड की। जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है, सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी, जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया एज पर टेक्निकल एविडेंस। और हमें क्लू मिला था दैट ही में बी इन्वॉल्व। तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे। तो इसके जो लिम्स और जो आर्म्स है वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकिशाफ किया, उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस, जो एक नाइफ है, और जो हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले किया है। ये थी जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो तफ्तीश है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। Sir, are there chances of any other culprit? अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज एट वेरी अर्ली स्टेज, तो इसके अगर हम यहाँ पे रिवील करें तो दैट इज। सर, पोस्टमार्टम भी आपने किया, कब तक उसकी रिपोर्ट आएगी और कब तक ये तवक्का है इस केस में पूरी क्लियरिटी सामने आएगी? पोस्टमार्टम में जो FSL भेजते हैं, हम विसरा भेजते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो फाइनल ओपिनियन जो डॉक्टर का होता है, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। सर, जब से मिसिंग रिपोर्ट इनके घर वालों ने थाने में दी है, उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाया कि काफ़ी टाइम लगा इसमें, जबकि पहले से ही जो फ़ोन कॉल जहाँ पर फ़ोन बंद हुआ था उसके बाद टाइम लगा। नहीं, जो ही मिसिंग रिपोर्ट पड़ी, क्योंकि मिसिंग ये हुई थी 7 तारीख को। हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट जो इसके नेक्स्ट जो उसके ब्रदर है तनवीर अहमद खान, वो 8 तारीख को चौकी पे आ जाए। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वी कैन नॉट, जब एक बार कंप्लेंट आ जाए, वी हैव टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स कि उसमें टेक्निकल, जैसे मैंने कहा, टेक्निकल फोन कॉल डिटेल्स हमने एग्जामिन करने पड़ते हैं, हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि कहाँ गई थी, क्या वेदर द एप्लीकेंट इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, तो वेरीफाई करना पड़ता है। और जो हम सस्पेक्ट्स लाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए, आपको पता ही जो हार्डन होते हैं या जो गिल्टी लोग होते हैं, उनको कन्फेस करने में टाइम लगता है। वी कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन, इसमें टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज, जब कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें टाइम लगता है। सर, FIR कब इसकी लॉन्च हुई है और किस सेक्शन के तहत? FIR कल लॉन्च हो गई 302 में। सर, हाल ही में एक वाकया और सेम यहाँ पर पेश आया था बड़गांव में, उस हवाले से बताइए। जो चाडोरा का एक नौजवान यहाँ पर कत्ल किया गया, उस हवाले से क्या हुआ? चाडोरा के जो नौजवान थे, कैसर यूसुफ जरगर जिनका नाम था, जिनको कत्ल किया गया, जो इसमें मेन एक्यूज्ड है वो आबिद हुसैन डार है, जो नसरुल्लाहपुरा में रहते हैं। इसमें जो अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स है, जो अगेन फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पूरी डिटेल्स आपको डाइवर्स नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन तो both the guys were involved with the same girl,
تو اس میں انویٹی ان کی ہو گئی, تو اسی کڑی میں یہ ان کا آرگیومنٹ اور سکفل ہو گیا, تو قیصر یوسف زرگر واز کلڈ. تو باقی اس میں بھی ہم ڈیٹیلز. ایس ایس پی صاحب جو یہ آج کا مرڈر اس کا موٹو کیا ہے اس کا؟ موٹو ابھی کیونکہ ارلی اسٹیج پہ موٹو میں ڈسکلوز نہیں کر پاؤں گا. سر کیا یہ ڈرگس وگس کے ساتھ ایسا کوئی ابھی وہ ایف ایس ایل رپورٹ کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گی, بٹ ابھی تک ہمیں ایسا کوئی کلو ملا نہیں. سر لوگوں کا کہنا ہے کیونکہ سوئے بک ایریا میں پاسٹ 2 ایئر کی اگر ہم بات کریں گے کچھ مرڈر کیسز ہوئے تھے, لیکن کلیئرٹی نہیں ہے. لوگ اس مرتبہ توقع کر رہے کلیئرٹی ہو, تو کیا جو پاسٹ کے کیسز ہے ان کا کیا ہوا ہے اور اس کیس میں کتنی جلدی یہ کاروائی ہوگی؟ ایز فار ایز دس کیس از کنسرن, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ کافی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کیس کی, اینڈ آئی ول کم اپ وتھ ڈیٹیلز اینڈ آئی ول پٹ آل دی ایویڈنس بیفور کورٹ. اس میں جلد سے جلد ہم چالان کریں گے. اور جیسے کہ یہ بحریمی کے ساتھ ایک مرڈر کیا گیا تھا, آف کورس, تو اس میں are we going to get an example کہ police will set an example this time in بڑگام؟ we will ہمارا کام ہے ایویڈنس انویسٹیگیٹ کرنا اور اب ایویڈنس کورٹ کے سامنے پیش کرنا, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ہیو اے فول پروف انویسٹیگیشن. تو باقی جو پنشمنٹ دینا اور ٹرائل دیٹ از اپ ٹو کورٹ. سر ایک بات بتا دیجیے, فیملی نے یہ بتایا کہ جب ہم نے فرنل پریزنٹ کیا ہمیں جو باڈی پارٹس تھے وہ سپریٹ کچھ باڈی پارٹس نہیں ملے ابھی تک, کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. تھینک یو. پیچھے